दोस्तों आज की सबसे पहली और दिल दहलाने वाली बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची में 7 दिनों के अंदर मॉब लिंचिंग की दूसरी घटना। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के एक गांव में भीड़ ने चोरी के आरोप में एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। मृतक के गाँव वालों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे समझा बुझाकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। खबर है, MS धोनी की तस्वीर ने चौंकाया, खुद माही बोले जल्दी ही पता चलेगा ये क्या है। दोस्तों सोशल मीडिया पर धोनी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर किसी विज्ञापन की शूटिंग की लग रही है। धोनी सिर मुड़वाए हुए हैं और वह बौद्ध भिक्षु जैसे कपड़े पहने हुए किसी जंगल में दिख रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स से इससे जुड़ा 9 सेकंड का प्रोमो भी शेयर किया है। धोनी इस प्रोमो में कह रहे हैं, क्या है इस अवतार के पीछे का मंत्र, जल्द ही पता चलेगा। खबर है, झारखंड में जल्द हो सकते हैं पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कराने के लिए बहुत सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ती हैं। उन सारी आवश्यक तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से 7 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में आगामी मई जून के महीने में पंचायत चुनाव करा लिए जाने की संभावना है। खबर है, JPSC के लिए आवेदन की आखिरी तिथि आज, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 निर्धारित है। ऐसे में जो भी विद्यार्थी अब तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाएं और अपना आवेदन करें। इस वैकेंसी के लिए 252 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो गई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 है। खबर है, CM प्रतिनिधि के रिश्तेदार की हत्या से मचा हड़कंप। दोस्तों झारखंड के साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मृतक के शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक शख्स की पहचान धनंजय मिश्रा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि वह 3 मार्च से लापता थे। खबर है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नहीं TMC का प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC और ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के सवाल पर खुलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, दीदी को सपोर्ट किया जाएगा, दीदी की वापसी करानी है और होनी ही है। वहां सांप्रदायिक ताकतों को जो रोक सके, हमारा ये लक्ष्य है। दोस्तों झारखंड के खूंटी से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। छात्राओं के सब्र का इम्तिहान लेने की बात कहकर प्राइवेट पार्ट छूने वाला डायरेक्टर गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के खूंटी से बेहद गंभीर और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO के निदेशक को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। निदेशक पर आरोप है कि वह नर्सिंग की छात्राओं के सब्र के इम्तिहान लेने के लिए उनका यौन शोषण करता था। जी आपको बता दें कि NGO की ओर से राज्य के खूंटी जिले में चलाए जाने वाले नर्सिंग इंस्टीट्यूट की कई छात्राओं ने निदेशक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। खबर है, जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा 9वीं और 11वीं की होगी वार्षिक परीक्षा। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 मई से निर्धारित है, जिसके बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। 9वीं और 11वीं में प्रत्येक साल लगभग 7 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों और अभिभावकों में इस बात का संशय है कि इस बार परीक्षा होगी या नहीं। इस पर जैक के अध्यक्ष ने तमाम प्रश्न चिन्हों पर विराम लगा दिए हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पठन पाठन बाधित रहा, इस वजह से इस बार परीक्षा नहीं होगी। लेकिन जैक अध्यक्ष ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने का मन बना लिया है। खबर है, HEC विस्थापितों ने निकाली रांची में रैली। HEC हटिया विस्थापित परिवार समिति के तत्वाधान में
रविवार को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। अपने संबोधन में रामेश्वर उरांव ने कहा कि एचईसी की स्थापना के समय विस्थापित परिवारों से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। यही कारण है कि कंपनी को अपने जमीन देने वाले परिवार आज भी न्याय और हक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के बाद से राज्य में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली पार्टी ने एचईसी विस्थापितों के हक को हमेशा से नजरअंदाज किया है। खबर है, झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव ने कहा, जेएमएम से हमारा गठबंधन बंगाल में नहीं। जी हां, रामेश्वर उरांव ने कहा, जेएमएम से हमारा गठबंधन झारखंड में है, बंगाल में नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा गठबंधन देश स्तर पर नहीं है, सिर्फ झारखंड के लिए है और हम झारखंड में एक साथ हैं। बंगाल अलग है, इसलिए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में हम जेएमएम के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। खबर है, मोदी सरकार ने लॉन्च किया मेरा राशन ऐप, अब कहीं भी ले सकेंगे अपना राशन। दोस्तों, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने इस ऐप को फिलहाल यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप का फायदा देश के 69 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। सरकार के एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत इस ऐप का इस्तेमाल देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड पीडीएस के लिए किया जा सकेगा। मेरा राशन मोबाइल ऐप का फायदा उन सभी 81 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं। खबर है, 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। दोस्तों, भाजपा ने मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को बताया कि तमिलनाडु में भाजपा एनडीए के सहयोगी के तौर पर लड़ रही है और हम राज्य की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य अध्यक्ष एल मुरुगन धारापुरम से चुनावी मैदान में होंगे। वरिष्ठ नेता एच राजा करीकुडी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, केरल में भाजपा 115 सीटों पर लड़ेगी, जबकि 25 सीटें 4 पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं। खबर है, रांची के मोराबादी में हो रहे सेना बहाली के लिए नो रिस्क सर्टिफिकेट जरूरी। दोस्तों, सेना बहाली के दौरान अभ्यर्थी को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को बहाली के दौरान मास्क, दस्ताना एवं सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करने का निर्देश दिया गया है। बहाली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 मुक्त अथवा असंक्रमित प्रमाण पत्र जो राज्य या जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 48 घंटे पहले जारी किया गया हो और नो रिस्क प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक है। खबर है, व्हील चेयर पर रोड शो में बोली ममता बनर्जी, बंगाल के दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ नहीं। 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए ममता बनर्जी हजारा पहुंची। मंच पर पहुंचकर ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द कुछ नहीं। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, नंदीग्राम में लोगों को सलाम करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पैर में चोट भले लगी है, लेकिन पूरे राज्य का दौरा करूंगी। खबर है, झारखंड में 80,000 पुलिस वालों को नए नियम से मिलेगा 13 महीने का वेतन। राज्य में वैसे पुलिसकर्मी जो क्षतिपूर्ति अवकाश ले चुके हैं, उन्हें भी 13 माह का वेतन मिलेगा। इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश के बदले ईएल को समायोजित कराना होगा और ईएल के बदले मिलने वाली राशि ही 13 महीने के वेतन के रूप में मिलेगी। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जब तक सरकार के स्तर पर क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल नहीं हो जाता है, तब तक वे क्षतिपूर्ति अवकाश न लें। खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, असम में जो कहा वो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के तिनसुकिया रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा कि आज हम यहां पर आने वाले असम विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसके निर्णय के लिए यहां आए हैं। कुछ दिनों में आप सभी को 5 साल असम का शासन किस पार्टी और किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा वो तय करना है। असम में आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प श्री नरेंद्र मोदी जी और सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व वाला भाजपा व असम गण परिषद का है। दूसरा विकल्प राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व का है। खबर है, कल्याण गुरुकुल से हुनरमंद बन रहे झारखंड के युवा। झारखंड के युवाओं, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और उनके 100% प्लेसमेंट के लिए झारखंड सरकार पूरे झारखंड में कल्याण गुरुकुल प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पैन IIT अलुमिनी रीच फॉर इंडिया से कल्याण विभाग ने समझौता किया है। खबर है, ममता बनर्जी की चोट मामले में चुनाव आयोग का एक्शन। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने रविवार को बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। पूर्व मेदिनीपुर के DM विभू गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं SP प्रवीण प्रकाश को भी सस्पेंड किया गया है। विवेक सहाय को उनके पद से सस्पेंड करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि Z+ शख्स की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी डायरेक्टर के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने की वजह से 1 हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं। खबर है, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देखने होंगे वीडियो ट्यूटोरियल। नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस साल नवंबर से ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने से 1 महीने पहले सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस पर ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा। वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस की डिटेल के अलावा लापरवाह ड्राइविंग से प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू भी होंगे। इसी तरह जिन लोगों का लाइसेंस बना हुआ है और वे कुछ टाइप के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें ड्राइविंग सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा कर चुके ड्राइवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा। खबर है, अब ऑनलाइन मिलेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है। इसके तहत पर्यटकों के लिए वाहन सुविधा देने वाले ऑपरेटर 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा कि संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर परमिट जारी कर दिए जाएंगे। बुधवार को ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के लिए नियम भी जारी किया गया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।